सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब धान खरीदी की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। एक हफ्ते तारीख बढ़ाई गई है धान खरीदी की। सीएम भूपेश बघेल ने बयान जारी किया और कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों के हित में ये निर्णय लिया गया है। पहले 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी थी, लेकिन अब ये तारीख एक हफ्ते और बढ़ा दी गई है। वैभव शिव पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, किसानों के लिए ये बड़ी राहत है, एक हफ्ते बढ़ा दी गई समय सीमा। देखिए अंजलि, बड़ी राहत तो नहीं कह सकते, लेकिन राहत जरूर है, क्योंकि बीते एक सप्ताह तक पिछले दिनों जो है बारिश हुई थी और किसान खासे परेशान हुए थे। जो है धान खरीदी केंद्रों में पानी भर गया था और सभी जगहों पर खरीदी बुरी तरह से प्रभावित रहा है। तो इससे किसान जो है वो मांग कर रहे थे कि खरीदी की जो तारीख है उसको बढ़ाई जाए। तो आज उस पर एक समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि अब 31 जनवरी के आगे 7 फरवरी तक खरीदी होगी। हालांकि जो किसान नेता है वो ये मांग कर रहे थे कि 15 दिनों की कम से कम जो है तारीख बढ़ाई जाए, यानी कि 15 फरवरी तक धान खरीदी हो। और विपक्ष के तरफ से भी यही मांग की जा रही थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई। 7 दिनों की जो है अवधि जरूर बढ़ाई गई है और इससे कुछ हद तक तो राहत मिलेगी किसानों की। और सवाल ये भी है कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, क्या उस लक्ष्य तक जो है सरकार पहुंच पाएगी क्या? यानी कि 105 जो है मीट्रिक लाख टन धान की खरीदी होनी है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त सरकार कर पाएगी या न कर पाएगी, एक सवाल अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल वैभव, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि थोड़ी बहुत राहत, चलिए मान लेते हैं किसानों को भले ही मिल गई हो यहाँ पर, लेकिन 15 दिनों तक और यहाँ पर मांग की जा रही थी कि किसानों को यहाँ पर राहत जरूर दी जाए। विपक्ष की तरफ से भी यही मांग यहाँ पर। वैभव, लौटूंगी मैं आपके पास। गौरी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। वैभव, लौटती हूं मैं आपके पास। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गौरी शंकर जी, क्या कहेंगे? तारीख अब बढ़ा दी गई है, एक हफ्ते और धान खरीदी की जो तारीख बढ़ाई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? अभी भी 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान का खरीदी होना बाकी है। लाखों किसान इसकी जद में हैं और सोसाइटियों में मात्र 3 से 4 हजार कट्टे की खरीदी होती है। ऐसे में एक हफ्ते का जो समय है पूरी तरह से नाकाफी है। हमने राजभवन भी जाकर आमद दी थी और इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि लगभग 15 दिन से 1 महीने का समय सरकार मुकर्रर करे। ये लोग एक तरफ दावा करते हैं कि जितने किसानों ने टोकन कटाया है सबका धान खरीदेंगे। अब एक हफ्ते में ऐसा कौन सा जादू ये कर देंगे कि प्रदेश का किसान पूरा अपना धान बेच देगा, और जो धान नहीं बेच पाया किसान उसका क्या? तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा साजिश है, उसमें ये सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इधर एक हफ्ता बढ़ा रहे हैं, इधर किसानों का अभी एक हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी पड़ जाएगा। ठीक है गौरी शंकर जी। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सुरेंद्र जी, क्या नहीं लगता, चूंकि किसान भी यही मांग कर रहे थे कि 15 और दिन मोहलत यहाँ पर किसानों को मिलनी चाहिए, तारीख और बढ़ानी चाहिए, विपक्ष भी यही मांग कर रहा था, एक हफ्ता ही क्यों? देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को सिवाय कहने के अलावा कुछ विषय नहीं गया है। बात दरअसल ये है, मैंने स्वयं कई धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया है और उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आराम से एक हफ्ता की वृद्धि बहुत ही पर्याप्त है। और जिस हिसाब से हमारे धान खरीदी की रफ्तार है, अगर बारिश नहीं होती है तो किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। और 7 फरवरी तक हर हालत में जितने भी पंजीकृत किसान हैं उनके धान की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों की सरकार है और उन्होंने पहले कह दिया था किसानों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने एक हफ्ते का समय बढ़ाया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत ही पर्याप्त समय है, इसमें धान खरीदी बहुत आराम से होगी। जो लक्ष्य तय किया गया है सरकार की ओर से, क्या उतने लक्ष्य तक सरकार वहां पर तक पहुंच पाएगी? निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। लगभग 105 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य हमने रखा है और अभी तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। और आज के बाद 15 दिन का समय बचता है। 15 दिन का समय पर्याप्त है, जबकि आप एक बात समझ लीजिए कि बीच में 10 दिन बारिश की वजह से ये भी काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ था। उसके बावजूद औसत लक्ष्य के हिसाब से धान खरीदी हो रही है।
तो निश्चित रूप से 7 दिन का समय पर्याप्त है, इसमें धान खरीदी हो जाएगी। ठीक है। हमारे सहयोगी वैभव शिपांडे भी जुड़े हुए हैं। वैभव, आप सवाल पूछ सकते हैं। अंजलि, सवाल है मेरा ये कि देखिए, अभी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 22, 23, 24 जनवरी को बारिश हो सकती है, और बारिश अगर होती है तो फिर कहीं न कहीं से एक बार फिर से धान खरीदी प्रभावित होगी, यानी कि 3 दिन और आपका चला जाएगा। तो क्या ये पर्याप्त माना जाए कि वो समय सीमा, जिस समय सीमा पे सरकार कह रही है कि खरीदी करेंगे, तो वो समय सीमा पर्याप्त रहेगा? क्योंकि किसान तो कह रहे थे कि उनको 15 दिन चाहिए, यानी कि 15 फरवरी तक खरीदी होनी चाहिए। तो अगर 1 हफ्ता और बढ़ा देंगे तो इसमें क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र जी। नहीं, वैभव जी, मैंने दौरा किया है, कई धान खरीदी केंद्रों में गया, और जो अधिकांश जो धान खरीदी केंद्र है, जो छोटे धान खरीदी केंद्र है, उसका लक्ष्य तो अभी ये समझ लीजिए 30 जनवरी तक ही पूरा हो जाएगा। कुछ ऐसे सोसाइटियां हैं जिसमें धान खरीदी का लक्ष्य बड़ा है, ऐसे जगह के लिए 7 दिन का समय पर्याप्त है। और अगर मान लीजिए 2-3 दिन बारिश होती है तो जो भी परिस्थिति निर्मित होगी उस पर निगाह रखेंगे, उन किसानों के साथ सरकार खड़ी है। जब पुनर्विचार करके 7 दिन बढ़ाया जा सकता है तो आगे जैसी परिस्थितियां होगी उस पर और विचार किया जा सकता है। उसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं कि वो एकदम डेडलाइन हो गया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पंजीकृत किसान है उनके धान की खरीदी की जाएगी, मतलब की जाएगी। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, गौरीशंकर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। वैभव शिपांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।